Good morning, students. How are you? Now today we will start question number 7, exercise 9, class 10th. From a top of on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower. ये देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है. मैं डिजाइन बना देता हूँ टावर का. ये कह रहा है इस पॉइंट से इसके टॉप को भी देखा जा रहा है, इसके बॉटम को भी देखा जा रहा है टावर के को. एंड द टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग. ये 20 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है. एंगल ऑफ एलिवेशन आर गिवन. ये नीचे जो इसका बॉटम है इसको 45 डिग्री और ऊपर 60 डिग्री. ठीक है. नाउ योर क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इट मीन CD आपको फाइंड करना है. BC इज व्हाट? BC आपकी 20 है, हाइट ऑफ द टावर. ठीक है. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन आर गिवन. आपको पता है टॉप और बॉटम के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है. इसके बॉटम को भी देख रहा है तो 45 है और अब टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री. अब देखिए हमारे दो ट्रायंगल होंगे इसमें. एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल होगा ABD. सपोज कर लीजिए CD को हम X मान लें या H मान लो. लेट CD इक्वल्स टू X. हाइट ऑफ द, ये हमारा जो, ये तो सॉरी बिल्डिंग है, वो टावर है, ट्रांसमिशन टावर. ये बिल्डिंग लिख देते हैं और ये हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर. अब देखिए हम इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ABC, इस ABC से हम AB फाइंड करेंगे. तो ये P है और ये B है, तो tan का रेशियो हो गया हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB. tan 45 1, BC 20 एंड AB. तो AB इज व्हाट? AB आपका आ गया 20. ठीक है. अब ये AB हम कहाँ यूज करेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल में, ABD में. इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में आप देखिएगा ये पूरी हाइट हो गई और ये पूरा बेस हो गया. तो एंगल हमारा 60 है, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन में AB. tan 60 की वैल्यू √3. BD आपको देखो BC प्लस CD, BC प्लस CD, और AB हमने यहां से निकाल लिया. 20 मीटर आ गया हमारा. AB कितना आ गया? 20 मीटर. अब देखिए BC ये हो गया 20 √3. BC आपका 20 है, CD आपका X है. आपको X फाइंड करना है, तो X हो गया आपका 20 √3 माइनस 1. मैं इसको उधर को शिफ्ट कर दिया. आप कहें सर ये वैल्यू रखें, हम हाँ रख सकते हैं. 20 √3 की वैल्यू होगी 1.73 में से 1 गया, यानी 20 मल्टीप्लाई 0.73. आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 0 2 3 या 6 2 7 या 14.60 मीटर या 64 मीटर. अगर आप 1.732 रख देंगे, थोड़ी यहाँ डिजिट बढ़ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्लीज नोट डाउन दिस. 8th क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है इसी जैसा. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. अब की बार क्या है, ये गिवन है, ये नहीं है हमारे पास. एक स्टेचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर टॉल है. ठीक है, मैं बना देता हूं. ये मान लीजिए स्टेचू है, ये किसी बेसमेंट पे पेडेस्टल पे लगी हुई है. वही का वही सेम क्वेश्चन है. A B C एंड D. ये आपकी स्टेचू है. ठीक है. इसकी हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर. नाउ योर क्वेश्चन इज, ये पेडेस्टल पे है, तो ये पेडेस्टल आपका BC है, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है. सपोज कर लीजिए मैं H मान लेता हूं, इसे लेट कर देता हूं. ठीक. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन आर अगेन गिवन. इस स्टेचू के जो बॉटम है इसको वही 45 डिग्री पे एंगल है, वही का वही सेम, और ये 60 डिग्री टॉप इसका. अब की बार आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करनी है, तो प्लीज नोट डाउन दिस. मैं इसे रब कर देता हूं. अब की बार हमें क्या फाइंड करना है? अब की बार हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा उसी का अपोजिट, 7th वाले का. ठीक है. 7th वाले क्वेश्चन से हमारा अपोजिट ही है. तो आप लिखेंगे सर CD आपका क्या है? हाइट ऑफ द स्टेचू. हाइट ऑफ द स्टेचू कितनी गिवन है? 1.6 मीटर.
BC आपने सपोज कर लिया H लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जिस चबूतरे पे जिस पे बना हुआ है उसका बेस पेडेस्टल, ठीक है। तो पेडेस्टल पे आपको ये बना हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अगेन वही था 45 पहले की तरह और 60 दिए हुए हैं। बॉटम को 45 पे देख रही है और 60 को हाइट टॉप को 60 पे। अब हमारे पास वही दो ट्रायंगल है ABC एंड ABD। अब देखिए दो में एक इक्वेशन बनेगी जिससे हम सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल पहले ABC ले लिया मैंने, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan ऑफ 45 के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, बेस हो गया AB, BC आपने H माना, यानी AB आपका किसके इक्वल हो गया H, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर। अब बड़ा ट्रायंगल लिया इसी की तरह, इन ट्रायंगल ABD। अब की बार हमारा 60 डिग्री का एंगल है तो tan ऑफ 60 BD अपॉन AB। देखिए tan 60 √3 हो गया, थोड़ा डिजाइन बन गया, कोई बात, ये √3 हो गया। BD आपका यहां से लेके यहां तक, यानी यू विल बी से H प्लस 1.6 और AB आपका H। एक इक्वेशन मेंटेन हो गया इसके अंदर, H √3 इक्वल्स टू H प्लस 1.6, यानी ये √3 माइनस का 1। अब आपको याद हो आपकी 9th क्लास, रेशनलाइज करना है, हम इतना करते आ रहे हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, तो मैं यहां कर देता हूं, स्पेस बन जाएगा थोड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल्स टू 1.6, √3 प्लस 1 ऊपर चलेगा और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 नीचे। आपको पता है रेशनलाइज में A² माइनस B² बनता है। आपका ये 1.6 हो गया, √3 आपका बाद में आप 1.73 जो भी पुट करें, ये हो गया √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 3 में से 1 गया 2, तो इट मीन्स ये कैंसिल कर दिया 0.8 √3 प्लस 1। आप कहें सर मैं √3 की वैल्यू पुट कर दूं, यस कर सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको। अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 0.8 है, 1.73, जो भी आपकी इच्छा हो, 2 भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। H इक्वल्स टू 2.73 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप्रोक्स आपकी 2.20 समथिंग इसकी मीटर में, ठीक है सर। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब 9 थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इसमें जो फिगर का है मेन, अगर फिगर बन जाता है तब तो क्वेश्चन इजी है, राइट। नाउ नोट डाउन दिस 8th क्वेश्चन। लंबे हैं इसमें क्वेश्चन पूरे, ऐसा नहीं है, अदरवाइज ठीक है, आपको समझ में आ गया। हाँ, इन्हें प्रैक्टिस करते रहना है ना, वैल्यूज को लर्न रखो लेसन 8 की। हमारा जो 9th क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा वो भी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है टावर के फुट से 30 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो इट मीन्स आप समझ गए, ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका टावर है बड़ा, इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये आपके टावर है, इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और इस बिल्डिंग के फुट से इसका टॉप को देखा जा रहा है टावर के को, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक। टावर की हाइट 50 मीटर है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, यानी AB फाइंड करना है। AB आपने कहा सर मैंने H सपोज कर लिया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं। आपका CD है जो 50 मीटर है, हाइट ऑफ द टावर, हर चीज को मेंशन कर दीजिए यहां। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों साइड टॉप का, बिल्डिंग का टॉप हो और वो उसका गिवन 30 डिग्री है। आपको जो फाइंड आउट करना है बस देखिएगा आप टेक्निक क्या लगानी है। ये आपने एज सपोज कर लिया है, देखिए
पहले हम ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, क्योंकि सी डी हमें पूरा मालूम है, इससे बी सी आ जाएगा। फिर इस बी सी और इस एंगल से हम एच निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल आया इन ट्रायंगल बी सी डी, ये हाइट है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan लगेगा, tan ऑफ व्हाट 60 डिग्री, क्योंकि ये सामने इसके इस एंगल के सामने है ये पूरी हाइट, तो यू विल बी राइट सी डी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, सी डी 50 गिवन है, बी सी आपका हो गया बी सी 50 अपॉन √3। अभी यहाँ रेशनलाइज ना करें टाइम वेस्ट के लिए, आगे करेंगे क्योंकि अब हमारा लास्ट आंसर नहीं है ये। अब इसको हम दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें यूज कर लेते हैं। तो हमारा tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी। देखो ये बी सी काम आ गया बेस, यहां से ही आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ए बी आपको एच निकालना है, और ये 50 अपॉन √3। आप एच निकालेंगे तो ये 50 अपॉन √3 किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 अपॉन √3 से, यानी 50 अपॉन 3, यानी 16 3 या 48, 16 2/3 मीटर। आप पॉइंटों में भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, सो इजी क्वेश्चन। हमारा देखिए थोड़ा आप आगे चेंज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। 10th क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज नोट डाउन, क्योंकि हमारा जो 10th क्वेश्चन है फिगर थोड़ा ऐसा ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज और इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपरों में कभी ना कभी आ चुके हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि इसे छोड़ दिया जाए उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस जब करें तो पूरे क्वेश्चनों की करें। जब 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखिए 2 इक्वल हाइट के पोल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं ऐसा है जहां से ये एक पोल का जो टॉप है और एक पोल का ये टॉप है, तो ये यहां से इसका मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए मैं थोड़ा और दूर बना देता हूं आपके लिए, इस वाले के टॉप के लिए 30 डिग्री का। देखो देखने में भी लगना चाहिए कि यहाँ 30 है, बना 30 है वो बन जाता है 75, तो उससे भी अच्छा नहीं है। नाउ लुक हियर दैट ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल हाइट्स। आपका ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है, इक्वल हाइट्स पोल, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये पॉइंट मान लीजिए आपका कोई भी है पी है। अब देखिए पूरा जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये 80 मीटर है। बीसी जो आपका डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 80, डिस्टेंस बिटवीन द बेस फुट ऑफ द बोथ पोल्स, ठीक है। अब देखिए पॉइंट पी कहीं पर है। अब मान लीजिए ये आपने अगर इसको माना ये एक्स है इस पोल से, तो ये 80 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। लेट कर लिया कि सीपी आपका एक्स है, तो पूरा जब 80 है तो बीपी क्या हो गया आपका 80 माइनस एक्स। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों साइड से इसके उस पोल के इस पोल के 30 एंड 60 है। अब पहला ये ट्रायंगल ले लें चाहिए, क्योंकि एक्स तो दोनों में वेरिएबल हो गया अब हमारे लिए। तो आपने माना ये ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए बी पी। देखो ये बेस और ये हाइट की बात हो रही है फॉर दिस एंगल, तो tan का रेशियो हो गया हमारा पी अपॉन बी। तो tan ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan ऑफ 30 यानी 1 अपॉन √3। ए बी यू हैव टू फाइंड, ए बी को एच मान लें, आप इसको एच भी लिख सकते हैं, लेट एच, तो ये भी एच हो जाएगा और वो भी एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच अपॉन बीपी। अब 2 वेरिएबल फंस गए, कोई दिक्कत नहीं। बीपी आपका 80 माइनस एक्स है, यानी यहां से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है। फर्स्ट को इक्वेशन बना दी मैंने आपकी। दूसरा ट्रायंगल आपका देखिएगा, ट्रायंगल इस वाले में आ जाए अब की बार हम इन ट्रायंगल सीपीडी या पीसीडी जो भी आप लिखें। ये हाइट और ये बेस की बात है तो tan ही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ 60, CD अपॉन में CD। tan 60 की वैल्यू √3, आपका CD वही h है, CP आपका x है, यानी h आपका हो गया x √3। अब देखिए दोनों साइड h इक्वेट कर दें, दोनों बराबर है। आपने दोनों को फ्रॉम, या आप यूं कह सकते हैं ये वैल्यू यहां रख दूं वहां रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज थर्ड लेसन की तरह।
आपने लिखा x √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3x 80 माइनस एक्स, आपने शिफ्टिंग कर दी तो देखिएगा 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80 यानी 4x इक्वल्स टू 80, x हो गया आपका 20, इट मीन CP जो x था वो हो गया 20। ठीक है, अब CP जब 20 हो गया तो आप कहेंगे सर x मालूम है, तो आप वो वाला पॉइंट BP क्या हो जाएगा, देयरफॉर BP क्या हो गया 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 60 मीटर। ये तो आपके पॉइंट की, इसमें 3 क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो देखिए आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक साइड 20 मीटर आया और एक साइड 60 मीटर आया। ठीक है, तो ये पॉइंट की पोजीशन इस वाले पोल से 20 है, उधर से 60। अब आपको हाइट ऑफ पोल ये फाइंड करें, ये आप एक्स की वैल्यू यहां रखें चाहे यहां रखें, तो एक ही बात है कि उन दोनों का हाइट सेम है। तो सर हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, मैं अलग लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं, और तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। ये हो गया हाइट ऑफ द पोल सॉरी, हाइट ऑफ द पोल का आपने कहा सर सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, तो h इक्वल्स टू x √3। अब x हमारा इजी था 20 √3, आप कहें 20 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यू कैन, नो प्रॉब्लम। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 15, 2 1 जा 2। तो आपका ये दोनों साइड से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया, उसकी हाइट का भी पता लग गया, पॉइंट की पोजीशन का भी पता लग गया आपको। तो देखिएगा दोनों h भी आ गया, और 2 7 जा 14, 15, 2 1 जा 2 और 3 सॉरी 35। ठीक है, तो ये 35 पॉइंट या 30 जो भी आपके, क्योंकि हमने वैल्यू को यहां रख दिया है, 1.73 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आगे अगर आप और यहाँ पे वैल्यू 2 रख देंगे तो और आगे थोड़ा बढ़ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ चेक देन, डेसिमल आपने लगा दिया मीटर, सॉरी 14 है, मैं दिमाग में एक कैरी ऐड किए जा रहा हूँ, 35। तो पोजीशंस आ गए पॉइंट से और हाइट ऑफ द पोल आ गई। 11 क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन दिस। 11 क्वेश्चन भी अच्छा है, इसी का जैसा है, कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज पढ़ें आप। पॉइंट है एक इलेक्ट्रिक टीवी टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर है, क्वेश्चन नंबर 11। ये टीवी टावर है सर, आपका डिजाइन बना रहा हूं मैं। ये एक नदी है, ये पॉइंट है नदी के उस किनारे पे, दूर एक पॉइंट और है इसी पे सीध में। ये आपका क्वेश्चन है, टीवी टावर है वर्टिकली नदी के बैंक ऑफ कैनाल, नहर के किनारे पे है। जो दूसरा पॉइंट उस नहर का किनारे का है, वो इसके टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपकी टावर ए बी हो गई, ये नहर हो गई आपके बीच में, और इस नहर से एक पॉइंट और इस किनारे से 20 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा एक पॉइंट है और है, जो उसके टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको टावर की हाइट बतानी है, तो एक आपको ये विड्थ बतानी है, एक आपको क्या करना है, ये विड्थ बताना है। ठीक है, BC आपको बताना है, जो अपने x मान लिया, ये विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक, AB आपने जिसको h सपोज कर लिया, सॉरी हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ CD जो आपको गिवन है उस किनारे से पॉइंट, वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप के लिए दो अलग अलग पोजीशन से, वो हमारे पास 30 एंड 60 डिग्री। अब देखिए हमारे को क्या करना है, इन दोनों में एक इक्वेशन क्रिएट होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में होगा। अब हमारे पास दोनों में tan ही यूज होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस, ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस, तो दोनों बार का इसमें tan ही यूज होना है। तो एक बार हमारा ट्रायंगल बड़ा ले लें या छोटा, इन ट्रायंगल ABC ले लिया मैंने,
तो ये tan ऑफ 60 के लिए क्या बन गया, ए बी अपॉन में बी सी। tan 60 √3 है, ए बी एच है, बी सी एक्स, एच हमारा हो गया x √3 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए हम ट्रायंगल लेंगे पूरा पड़ा, ये ट्रायंगल नहीं लेते ऐसे, राइट ट्रायंगल नहीं है, ये राइट ट्रायंगल पूरा जो है, तो ए बी डी, ठीक है ना, ध्यान रखना ए सी डी जो हमारा ट्रायंगल नहीं है राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल में होती है ट्रिग्नोमेट्री का काम, तो ट्रायंगल पूरा हमारा ए बी डी चलेगा। tan ऑफ 30 डिग्री उसका एंगल है, उसके लिए परपेंडिकुलर ए बी है और बेस उसका बी डी है। tan 30 मीन्स 1/√3, ए बी मीन्स आपका h और बी डी मीन्स 20 प्लस x, क्योंकि यहां से लेके वहां तक है, तो 20 ये हो गया और x ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, h की वैल्यू है, आप h की वैल्यू कह सकते हैं सर मैं फ्रॉम फर्स्ट, आप क्या कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h की वैल्यू यहां रख दीजिए 1/√3, ये हो गया x √3 20 प्लस x। देखिए आप मल्टीप्लाई किया तो ये x √3x और x √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3x हो गया, ये 20 प्लस x यानी 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया 10। अब ये 10 को आपकी यहां रखेंगे, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो h इक्वल्स टू 10√3 और मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाइज 1.73 तो 17.3 ठीक। तो हाइट भी मालूम पड़ गई आपको टावर की और कैनल की विड्थ भी हो गई। तो लास्ट में यहाँ लिख दीजिए विड्थ ऑफ द कैनल, ये फिर जरूरी है ना, अच्छा लगता है। विड्थ ऑफ द कैनल x था जो आपका 10 मीटर आया और हाइट ऑफ द टावर, इनको लिखने से सही रहता है लास्ट में कि हाँ आंसर ये है हाइट ऑफ द टावर, ये आपकी 17.3 अप्रॉक्स मीटर। प्लीज नोट डाउन दिस। देन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन शुरू हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अभी तक नहीं आया ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आ जाएगा, तो प्लीज नोट डाउन दिस। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको मालूम है पैरेलल बेस एक ऊपर हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ती है लाइन हमें बेस के नीचे पैरेलल के जमीन के साथ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें वो फिगर में भी शो होना चाहिए, जरूरी है। ये कह रहा था फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, ये रही ठीक। अब से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, एक केबल टावर है ठीक है, बहुत बड़ी केबल टावर है, ये केबल टावर होगी, जमीन होगी हमारी, ये केबल टावर है, इसको आपने सपोज कर लीजिए। अब ये इसके ये कह रहा है, इसका जो क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर, इसके टावर के जो टॉप को यहां से देख रहा है तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो इसका पैरेलल बेस ये बन गया आपका, इसका पैरेलल बेस इसके पैरेलल हो गया ना, ये 7 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना है पैरेलल में, अपोजिट में 7 ही होना है। अब ये कह रहा है इसके बॉटम को भी यहीं से देख रहा है, तो देखो इसका ऑटोमेटिक बन गया ये बेस की वजह से, ये हमारा हो गया 45। उस पॉइंट से ऊपर देख रहा है तो ये नीचे को देख रहा है तो ये एंगल, बट यहाँ ऑलरेडी बन चुका है तो ये नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे बनाएंगे। तो हमारा ये जो हाइट है आपको फाइंड करनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, वो आपने h मान ली। जब ये 7 है तो ये कितना रह गया h-7 ठीक है। दो एंगल गिवन है, आप इसका ए बी सी डी ई ये नेम दे सकते हैं। ए बी आपका 7 मीटर है जो कि आपकी क्या है हाइट, ये क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग राइट। सी डी जो आपने h माना, लेट कर दो सपोज लेट हाइट ऑफ द केबल टावर। ये छोटी बातें हैं, जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे अच्छा लगता है। अब देखिए ए बी किसके इक्वल है सीई के, तो ये 7 मीटर हो गया, अपोजिट साइड सारे इक्वल एंड पैरेलल, एक तरह का 90 पे है तो अपोजिट बराबर है। अब पहले हम ऊपर वाले एंगल में चलेंगे, ट्रायंगल में सॉरी, तो देख लीजिए आप दो इक्वेशन इसमें भी बनेंगी, ए ई डी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी रेशियो tan का आता है, डी ई अपॉन में ए ई, tan 60 याद रखें √3, डी h-7
ए आपका फाइंड करना है, यानी ए हो गया h-7/√3, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सेकंड पे आ जाइए, ट्रायंगल इस वाले में आ जाओ। इन ट्रायंगल AEC, देखो ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, वो बेस हो गया, तो tan of 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू 1, C आपका 7, यानी AE इक्वस, पहले चलो एक वैल्यू रख देते हैं, AE इक्वस टू 7, AE की वैल्यू आप यहां से ले आए, यहां पर फर्स्ट से h-7/√3। देखिएगा आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7√3, 7 की शिफ्टिंग कर दी, कॉमन ले लिया, √3 + 1। आपने कहा मैं 7 सर वैल्यू रख दूं यहां, बिल्कुल रख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा 2.73 एंड मल्टीप्लाई 2 3 या 6, 2 7 या 14, 7 3 या 21 and 7 7 या 49, 49 50, 51, 7 2 या 14 और 5 19.11 मीटर अप्रोक्स आ जाएगा आपका ये। इसकी जो टावर की जो हाइट है 19.11, जो भी आप यहाँ रखेंगे अप्रोक्स है, ठीक। क्योंकि यहाँ 3 2 रख दोगे तो ये वैल्यू थोड़ी यहाँ चेंज हो जाती है डेसिमल के बाद। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा 13 आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस।